हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और बैडमिंटन के अंदर। और मैं बैडमिंटन को जो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जाए तो जो गेम का स्ट्रेटजी होता है या जो गेम खेलने का जो स्टाइल होता है, तो उससे जो है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और शॉट कहाँ खेल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि आप अपना गेम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं टूर्नामेंट में और वैसे भी। तो आज हम इसके बारे में एक करके आज बताएंगे। तो मेरा जो सबसे पहले जो पॉइंट है कि जो सर्विस होती है बैडमिंटन में, तो जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जाएँ तो आप याद रखना जो सर्विस है, जो शॉर्ट सर्विस है, मैं ये प्रेफर करूँगा कि जो भी शॉर्ट सर्विस आप इसको एकदम बराबर करें। इसके ऊपर अगर आपको अगर सर्विस पर कंट्रोल आ गया तो आपका जो 20% 30% गेम है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि बैडमिंटन के अंदर जो सर्विस है, शॉर्ट सर्विस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये तो शॉर्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप ये भी याद रखना है कि जब भी आप शॉर्ट सर्विस करो तो आप अपोनेंट का जो पोजीशन है देखना है। अगर अपोनेंट पास में खड़ा है, अगर इधर खड़ा है तो आप फ्लिप पीछे करवा सकते हो। अगर वो यहाँ खड़ा है तो आप उसको इधर करवा सकते हो। जब भी शॉर्ट सर्विस करो तो आप यहाँ करवा सकते हो, आप देख सकते हो, या फिर यहाँ करवा सकते हो। तो हमारा ये चीज़ याद रखना है कि जो आपका अपोनेंट है उसका जो पोजीशन है उसके ऊपर फोकस करना है। ये तो हो गया, क्योंकि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा चीज़ बता रहा हूँ कि जो जब भी हम क्या गेम खेलना है, जैसे मैच खेलना है, तो न्यू प्लेयर क्या होता है, ओनली पावर यूज करता है। इसमें अटैक ओनली अटैक ड्रॉप। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप गेम खेलो तो स्टार्टिंग में आपको अटैक नहीं करना है। सबसे पहले 3 से 4 पॉइंट हो गया तो आपको अपना कोर्ट कवरिंग करना है। जैसे मान लो जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जाते हो तो डिफरेंट कोर्ट के अंदर जाते हो, तो आप हमेशा याद रखना है कि जब भी आप दूसरे कोर्ट पे जाओ टूर्नामेंट खेलने के लिए तो आपको पहले कोर्ट सेट करना है। जब तक आप अपना कोर्ट सेट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट अटैक करने लग जाओगे तो वो सही है नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप भी टूर्नामेंट खेलते हो तो आपको क्या कोर्ट कवर करना है। जैसे आप अपना हर शॉट ट्राई करना है, टॉस हो गया, लिफ्ट हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रिपल हो गया, तो वो एक प्लान बनाना है। उस प्लान के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। आप ही सोचेंगे नहीं मैं जितना लाके अटैक करेगा, फिनिश कर देगा, तो वो उससे आप गेम नहीं जीत पाओगे। हाँ, हो सकता है कि एक गेम जीत जाओ, आप पूरा टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते। तो जब भी आप टूर्नामेंट खेलने के लिए जाओ तो आपको ये चीज़ हमें ऐसे याद रखनी है कि आपको जितने भी शॉट आपने सीखे हो वो चीज़ आपको सारे समय यूज करना है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपको हर बार अटैक नहीं करना है, आपको शॉट को चेंज करना है। और आप ये भी याद रखना है जब तक आप के शटल आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप गेम अच्छे से नहीं खेल पाओगे। जब भी आपको गेम खेलना है तो शटल को पहले अपने कंट्रोल में रखो, ना कि अपोनेंट के कंट्रोल में। ओके, शटल आपके अपने कंट्रोल रखोगे तो आप गेम को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, अच्छे से उसको फिनिश कर पाओगे। तो यह भी याद रखना है कि अगर आपको स्मैश मारना है, जब तक शटल आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आपको स्मैश नहीं मारना। जैसे आपके कंट्रोल में है तो स्मैश मारना है। और अभी मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप सिंगल में गेम खेलना तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप पूरे कोर्ट में कहीं पर भी पोजीशन में यहाँ मैंने यहाँ डिफेंस किया है तो आपको यहाँ आना है। इधर अगर आप बॉल मार रहे हो ना तो आपको पूरी इधर आना है। बॉल भी मारना है तो आपको क्विक इधर आना है। ऐसा नहीं कि स्लो नहीं आना है। कहीं प्लेयर क्या करता है, लेजी होता है, तो वॉकिंग करते हैं, तो हमारे को वॉकिंग नहीं करना। अभी हम कुछ भी करेंगे, चाहे लिफ्ट करो चाहे ट्रिपल करो, तो जो मूवमेंट है क्विक फास्ट करना है, ये याद रखना है। तो क्विक फास्ट करोगे तो आपका स्पीड है तो ऑटोमेटिक इम्प्रूव आएगा, जो आपका जो गेम है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो जब भी आप गेम खेलो तो आपका जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कौन सा शॉट मारो तो जो मूवमेंट है वो क्विक स्पीड करना है। और ये सेंटर है, यहाँ पे आगे रहना है, चाहे कौन सा भी शॉट मारो, चाहे क्रॉस मारो, इधर डिफेंस में आके आपको इधर रेडी रहना है। ये भी चीज़ याद रखना है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि जो शटल आप मार रहे हो किस साइड में। जैसे अगर आपने स्ट्रेट मारा फॉरहैंड के साइड में, जैसे मैं लेफ्ट में अगर मैं इधर मारा तो आप याद रखें 90% है वो इधर रेडी रहना है, 90% इधर। और अगर आपने ड्रिबल किया तो ड्रिबल करके 1 स्टेप एक आना। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए ड्रिबल किया, ड्रिबल करके 1 स्टेप एक आना। देखिए ये 1 स्टेप है, ड्रिबल किया ये 1 स्टेप ये आ गया ड्रिबल का। ये चीज़ याद रखना है। और अगर आप टॉस मार रहे हो उसके टॉस मारो तो आपको इधर खड़े रहना है। मोस्टली आपको इस साइड में बैठना है, इधर नहीं जाना। ये जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, तो हमेशा याद रखना है कि इधर खड़ा रहना है। अभी जो फोर्थ पॉइंट है
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो शॉट सिलेक्शन है वो आपको साइड लाइनों पर मारना है। लाइन है, जैसे आप ये लाइन देख सकते हो, ये जो साइड लाइन है, तो जब भी आप गेम खेलो तो आपको साइड लाइन पे मारना है। उससे क्या आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका ओपोनेंट होगा वो इधर खड़ा रहेगा और आप उधर मारोगे तो उसको उधर जाना पड़ेगा, तो उसका एक्चुअली इतना कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ें अगर जब भी आप गेम खेलो ट्राई करो कि साइड की लाइन है ना, लाइनों में मारने ट्राई करो, चाहे ड्रॉप मारो, चाहे स्मैश मारो, चाहे क्रॉस मारो, तो आपको लाइन में मारना। और ये भी याद रखना है कि जब भी गेम खेलो तो जब फटल है अपोनेंट की हैंड में नहीं देना, और आप उसके हाथ में दोगे तो अपनी मर्जी से आपको इधर उधर भगाएगा। तो याद रखना है कि जब भी गेम खेलो तो एक साइड में बनाना है। और जो लास्ट है पाँचवा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप गेम खेलो बैडमिंटन के अंदर तो आपको याद रखना है गेम से पहले जो ग्रुप होते हैं, जैसे 10 प्लेयर टूर्नामेंट खेल जा रहे हो तो आपस में ग्रुप में डिसाइड करो कि हाँ क्या हम ऐसे खेल सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसे जितना कि उससे क्या आपका गेम बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ आप जब भी आप गेम खेलना चाहते हैं, आपका कोच हो गया, ग्रुप डिस्कस है, तो आपको हमेशा ग्रुप डिस्कस करना चाहिए। इससे क्या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक लेवल अप होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा मेरे को कौन से स्पोर्ट खेलना है, कब कौन से खेलना है, तो जो आपका एक लेवल है बहुत ऊपर हो जाएगा। ये सारे बता दिया। तो अगर आपको और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर और कुछ के भी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा। तो और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब